हमारे साथ कभी न कभी ऐसा होता ही है कि दिन भर काम करने के बाद भी मन को सुकून नहीं मिलता। सुबह उठते ही काम शुरू हो जाते हैं, कभी चाय बनानी होती है, कभी नाश्ता, तो कभी घर की सफाई करनी होती है, तो कभी बच्चों को संभालना, और देखते ही देखते रात हो जाती है। हम थक चुके होते हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन कई बार हमारा मन क्यों थक जाता है, मन क्यों उदास हो जाता है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा घर होगा, ज्यादा पैसे होंगे या सारी सुख सुविधाएं होंगी, तभी हमें सुकून मिलेगा। सुकून सिर्फ कई चीजों से जोड़ने से नहीं मिलता, कई बार सुकून कुछ चीजें छोड़ने से भी मिलता है। हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ जमा करते चले जाते हैं और हमारे मन पर इतना बोझ बन जाता है कि हम हंसना भी भूल जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे ही 10 चीजें बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ से जोड़ देंगी ना, तो शायद आपका घर ही नहीं बल्कि आपका मन भी पहले से ज्यादा हल्का महसूस करेगा। मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में ये सब बदल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम इस आदत को अपना लेंगे ना, तो एक दिन बदलाव जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं रजनी चौखट से आगे अपने इस चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। पहली चीज, लोग क्या कहेंगे। शायद ये 4 शब्द सबसे ज्यादा लोगों को रोकते हैं कुछ नया करने से, कोई नई शुरुआत करने से, अपने लिए समय निकालने से या कोई छोटा सा फैसला लेने से। सबसे पहले हमारे मन में यही ख्याल आता है, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, जब हम मुश्किल में होते हैं तब वही लोग हमारी परेशानी नहीं उठाते ना, फिर हम अपनी खुशी उनके डर से क्यों बांध लेते हैं। अगर आपका फैसला सही है, उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा और आपका परिवार आपके साथ में है, तो दूसरों की सलाह से ज्यादा अपनी समझ पे भरोसा रखें। दूसरी चीज, हर बात पर तुरंत हाँ कह देना। हमारे अंदर इतनी गंदी आदत हो चुकी है कि हम हर किसी को हाँ बोल देते हैं, बाद में फिर पछताने लगते हैं कि मैंने क्यों हाँ बोल दिया। बहुत सी महिलाएं एक आदत की वजह से खुद को सबसे ज्यादा थका देती हैं। कोई कुछ कहे तो तुरंत हाँ बोल देना, किसी को हेल्प चाहिए तो हाँ बोल देना, किसी ने अचानक मेहमान बुला लिए तो भी हाँ बोल देना। धीरे धीरे ऐसा होता है कि हम सबकी जिम्मेदारी उठाने लगते हैं, लेकिन अपनी थकान को इग्नोर कर देते हैं। एक छोटी सी बात याद रखिए, हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता। अगर आप किसी दिन बहुत थकी हुई हैं तो प्यार से मना भी कर सकती हैं। अपनी क्षमता से ज्यादा काम लेना सेवा नहीं, अपने ऊपर बोझ डालना होता है। खुद को हमेशा सबसे आखिर में रखना। जब घर में फल आते हैं तो सबसे अच्छा फल किसे मिलता है? जब कोई अच्छी चीज बनती है तो पहले किसकी प्लेट लगाती हैं? ज्यादातर महिलाएं यही कहेंगी, बच्चों की, पति की या घर के बाकी लोगों की, और अंत में जो बचता है वो खुद खा लेती हैं। प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने साथ भी उतना ही प्यार करें। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, तो मन खुश नहीं रहेगा, तो आप पूरे परिवार का ध्यान भी ठीक से नहीं रख पाएंगी। इसलिए अपने मन के लिए थोड़ा समय निकालना, अच्छा खाना खाना और आराम करना कोई स्वार्थ की बात नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चौथी चीज, हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश करना। हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं। घर हमेशा चमकना चाहिए, खाना हमेशा सबसे अच्छा बनना चाहिए, बच्चे हमेशा बिल्कुल सही रहें, कोई गलती ना हो। लेकिन क्या ये सच में संभव है? नहीं ना। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। कभी कभी घर थोड़ा बिखरा रहेगा तो चलेगा, कभी दाल में नमक थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है, कभी काम समय पर नहीं होगा तो भी चलेगा, और इसमें कोई बुराई नहीं। याद रखिए, अच्छा घर वही होता है जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, जहाँ प्यार, अपनापन और सुकून हो। अगर आप हर छोटी कमी पर खुद को दोष देती रहेंगी तो खुशी कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगी। इसलिए आज से खुद से कहना शुरू कर दीजिए, पूरी कोशिश कर रही हूँ और यही काफी है मेरे लिए। 5वीं चीज, पुरानी कड़वी बातें पकड़कर बैठ जाना। कई बार किसी की कही हुई बात सालों तक हमारे दिल में रह जाती है। किसी ने कुछ कह दिया था या फिर किसी ने हमारी वैल्यू नहीं की और किसी ने दिल दुखा दिया, और हम बार बार उसी बात को याद करते रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिसने जो बात कही थी वो तो आगे बढ़ गया और हम उसी बात को अभी तक लेके बैठे हैं। माना कि किसी को माफ कर देना आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा दुख लेकर चलना भी ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि गलत बात को सही मान लीजिए, बस इतना है अपनी शांति किसी और के भरोसे मत रखिए। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा सुकून होता है। 6ठी चीज, हर काम अकेले करने की जिद। कई बार हमें लगता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई काम ठीक से नहीं होगा, इसलिए सब कुछ खुद ही करने लगते हैं। किचन साफ करना, डस्टिंग, बच्चों का काम या मेहमान का भी। फिर हम थक जाते हैं और कहते हैं आज तो मैं थक गई। हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन्हें भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। हस्बैंड से भी जहाँ जरूरत हो वहाँ हेल्प लें। परिवार एक टीम की तरह है, जब सब थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो किसी एक पर बोझ नहीं पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, आपके पास अपने लिए समय भी बचेगा। 7वीं चीज,
खुद की तुलना दूसरों से करना। आजकल फोन खोलते ही हमें लगता है कि सबकी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है, किसी का घर बहुत सुंदर है, किसी की रसोई चमक रही है, हर महीने घूमने जा रहा है तो कोई हर हफ्ते नई साड़ी खरीद रहा है, और फिर हम अपनी लाइफ को उससे कंपैरिजन करने लगते। हर घर में प्रॉब्लम होती है, हर परिवार में कुछ न कुछ चुनौतियाँ होती हैं, इसलिए अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। आज से सिर्फ एक तुलना कीजिए, कल की अपनी लाइफ और आज की अपनी लाइफ। अगर आज कल से बेहतर है तो आप सही रास्ते पर हैं। 8वीं चीज हर महिला से जुड़ी है। हम कोशिश करते हैं कि घर का हर सदस्य खुश रहे, बच्चे खुश रहें, पति खुश रहे, रिश्तेदार खुश रहें और मेहमान भी, लेकिन अपनी खुशी का क्या? हम क्यों अपने आप को इग्नोर कर देते हैं? दूसरों की खुशी जरूरी है लेकिन अपनी खुशी भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप हमेशा अपनी पसंद, अपनी थकान और अपनी जरूरतों को पीछे रख देंगी तो एक दिन मन अंदर ही अंदर खाली होने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलबी हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दिन के 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने लिए भी निकालिए। आराम से बैठ के चाय पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, कोई पसंद का गाना सुनना चाहें या कुछ भी अपनी पसंद की वेब सीरीज देखना चाहें तो आराम से बैठ के देखें। अगर कोई काम नहीं है तो भी बिना किसी काम के 5 मिनट बैठ जाएं। यकीन मानिए जब आप अंदर से खुश रहेंगी तभी पूरे परिवार में भी खुशियां बांट पाएंगी। 9वीं चीज हर बात की चिंता करना। हम सबकी एक आदत होती है कि हम हर बात की चिंता पहले कर लेते हैं। कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, और ना जाने क्या क्या सोच लेते हैं। सोचते सोचते हमारा आज भी निकल जाता है। चिंता करना एक आम बात है, लेकिन हर समय चिंता करना ये हमारी आदत बन जाती है। जरा सोचिए, चिंता करने से समस्या छोटी हो जाएगी? नहीं ना, लेकिन हमारा मन जरूर भारी हो जाता है। जो बात हमारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए, लेकिन जो हाथ में ही नहीं है उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। याद रखिए, चिंता करने से नहीं, सही समय पर सही कदम उठाने से समस्या का हल निकलता है। और 10वीं चीज बेकार का सामान। हमारे घर में कोई ना कोई अलमारी ऐसी होगी जिसे खोलते ही सामान बाहर आने लगता होगा, या कोई ऐसा ड्रॉअर होगा जिसमें इतना सामान भर गया होगा कि जरूरी चीज भी ढूंढने में 5 मिनट लग जाते हैं। ऐसा लगभग हर घर में होता है। हम सोचते हैं रहने दो, कभी काम आ जाएगा, लेकिन वो कभी काम नहीं आता। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी घर की सफाई करते हैं तो कभी पुराने डब्बे, टूटे हुए कप, तो कभी ढेर सारे अखबार, कुछ ऐसे कपड़े छोटे हो गए हैं हम संभाल कर रख लेते हैं, ये सोचकर कि कभी न कभी काम आ जाएगा, और वो दिन कभी नहीं आता। हम रख तो लेते हैं, लेकिन जब हम सफाई करते हैं ना तो हमारा ही समय बर्बाद होता है। जितना ज्यादा फालतू का सामान होगा उतना ही समय भी लगेगा और मेहनत भी होगी। इसीलिए आज से एक नियम बना लें, घर में अगर कोई नई चीज ला रहे हैं तो पुरानी एक चीज बाहर जरूर निकालें। ऐसा करने से हमारा ही समय बचेगा। याद रखिए, अच्छा घर वही होता है जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, जहाँ प्यार, अपनापन और सुकून हो। अगर आप हर छोटी कमी पर कोई दोष देती रहेंगी तो भी महसूस ही नहीं कर पाएंगी। इसलिए आज से खुद से कहना शुरू कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ और यही मेरे लिए काफी है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही आसान, सच्ची और दिल से जुड़ी बातें सुनना चाहते हैं तो चौखट से आगे परिवार का हिस्सा जरूर बने। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।